वेलकम एवरीवन। मैं डॉक्टर अर्पणा सोनी इस प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके सामने कॉस्टिकम लेकर आई हूँ। कॉस्टिकम को डॉक्टर हैनीमैन ने प्रूव किया था और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सक्रोफुलस रहता है, यानी कि इसके जो ग्लैंड्स हैं वो इनलार्ज रहेंगे। कॉस्टिकम का पेशेंट जब भी आपके पास आएगा तो उसको न्यूरोलॉजिकल या रेस्पिरेटरी या यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी। तो आप इस तरीके से कॉस्टिकम के पेशेंट को पहचान सकते हैं। अगर उसके आउटर प्रेजेंटेशन की हम बात करें, फिजिकल मेकअप की बात करें, तो वो सैलो येलो डीप कम्प्लेक्शन का होगा, डार्क कम्प्लेक्शन होगा उसका। और बच्चे खास करके कॉस्टिकम के डार्क कम्प्लेक्शन के होते हैं जिनका पॉट बैली भी होता है। तो चलिए अब इसको निमोनिक्स के साथ समझने की ट्राई करते हैं। फर्स्ट हम लेंगे इसका सी यानी कि इसके चाइल्ड, कन्वर्जेंस, कॉन्स्टिपेशन। जो कॉस्टिकम का बेबी है वो क्राइंग चाइल्ड रहेगा। फॉर द चाइल्ड हु क्राइज एंड नो वन नोज वाई, उसको नहीं पता होता कि वो क्यों रो रहा है। टीदिंग के टाइम चीक्स उसके रेड, स्किन सोर हो जाता है और हर वक्त रो रहा होता है। इंटरेक्टिव का प्रॉब्लम होता है डेंटिशन के टाइम में, और कन्वल्सन्स भी हो सकते हैं उसको जब भी उसके दांत निकलते हैं। उसका कॉन्स्टिपेशन होता है, डिज़ायर होती है बस स्टूल पास नहीं कर जाता है। और अ चाइल्ड हु इज़ इमोशनली एंड फिज़िकली बहुत सेंसिटिव रहेगा। इस मेडिसिन में रॉनेस और सॉफ्टनेस बहुत है, जैसा कि आर्निका में ब्रूजिस का होता है और रस्टॉक्स में स्प्रेन का होता है। देन ए इज़ फॉर अफोनिया, ailments from anguish. A for the silence that follows sorrow. आवाज़ चली जाती है नॉट बिकॉज ऑफ कोल्ड बट उसके दुख के कारण जो उसको बहुत पुराना लगा होता है। शोक होता है, फ्राइट है, डेथ ऑफ अ लव्ड वन, एंड उसकी वॉइस बिल्कुल चली जाती है। और कई बार पैरालिसिस के कारण भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और इसका एक कीनोट सिम्टम ये भी है कि पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट्स रहेगा। साइलेंट, क्रिपिंग एंड इमोशनल रहता है। then that means A is for aphonia and A is for ailments born out of aching emotions. then U is for urine leaks, unsteady walk, यानी कि U for, जैसा मैंने पहले बताया कि यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। दैट मीन्स यूरिन दैट लीक्स विद एवरी कफ, स्नीज, खांसना, छींकना, हंसना, और उसका यूरिन जो है वो इनवॉलंटरीली निकल जाता है। और बच्चों में चलने में वो बच्चे बहुत लेट होते हैं, चलते हैं तो बहुत जल्दी गिर जाते हैं। और ऐसा ही एडल्ट्स में भी होता है कि वो बहुत ऑकवर्ड होते हैं, उनका स्टम्बल होने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। उसमें लैक ऑफ, जो कॉस्टिकम है वो लैक ऑफ कंट्रोल की है, या तो ब्लैडर है या बैलेंस है। देन एस इज़ फॉर सोरनेस, स्टिफनेस एंड सप्रेस्ड ग्रीफ। एस इज़ द सोर दैट स्टेज सोर। कॉस्टिकम का की नोट है ये। बॉडी में रॉनेस रहेगा, चाहे वो स्काल्प है, थ्रॉट है, यूरेथ्रा है, विजाइना, हर जगह एक सूजन जैसा फील होगा उसको। स्टिफनेस ऑफ जॉइंट रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स है, स्पेशली आफ्टर इमोशनल शटडाउन, यानी कि जैसा मैंने पहले बताया कि उसके जो ग्रीफ है बहुत लंबा चलता है और वो बहुत शांत भी रहता है। एंड सप्रेस्ड इरप्शंस, वो भी कॉस्टिकम हैंडल करता है। और लेकिन आप इसको देखिए, एस से है सप्रेस्ड सॉल। T is for trembling, tired and tearful. T is for trembling hands, tired body, tearful heart. इतनी वीकनेस की ऐसा लगता है जैसे सांस भी भारी हो गई हो, और आंखों में आंसू, बट नॉट फ्रॉम पेन, फ्रॉम इमोशंस उसकी आंखों में आंसू रहते हैं। बिना वजह रोने का मन करता है। दैट मीन्स टी इज़ फॉर ट्रेम्बलिंग स्ट्रेंथ एंड टायर्ड स्पिरिट। आई इज़ द फॉर इंजरीज दैट रिटर्न्स। उसके बर्न्स जो बहुत साल पुराने होंगे सडनली स्टार्ट हो जाते हैं कि उसको पेन उनमें होने लग जाता है, या जख्म कुछ ऐसे होते हैं जो कभी बंद हो गए थे बट एकदम से वो इमोशनली जो है वो ब्लीड करने लग जाते हैं, यानी कि इमोशनली फिर से उसके इमोशंस वापस आने लग जाते हैं। कॉस्टिकम ऐसे पेशेंट्स के लिए है भी जो ये कहते हैं कि मैं कभी ठीक ही नहीं हुआ उस झटके के बाद, या जो भी उसको साइलेंट या ग्रीफ रहता है। देन अगेन सी इज़ फॉर कफ, जो कभी क्लियर ही नहीं हुई। सी रिटर्न्स अगेन, दिस टाइम इट इज़ फॉर कफ विद राउनेस, म्यूकस जो निकल ही नहीं सकता, पेशेंट को निगलना ही पड़ता है। नाइट टाइम कफ बहुत होती है, होर्सनेस है, और वो प्रॉपरली अपना मलगम जो है निकाल नहीं सकता है। और सम टाइम्स उसको कफ करते टाइम हिप में भी पेन होता है। यू इज़ फॉर अनएबल टू रेस्ट। उसके ना तो शरीर में शांति है, ना ही उसके दिमाग में शांति है। पेशेंट हमेशा कहेगा कि मैं लेट ही नहीं सकता हूँ 1 मिनट के लिए भी।
मोशन करते हैं पर मोशन से फ़र्क नहीं पड़ता, यानी वो चलते फिरते भी हैं तो भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लगातार भी कई बार घूमते हैं कि उनको स्टिफनेस में फ़र्क आए, बट कुछ भी उनको फ़र्क नहीं मिलता है और एक अंदर उनके साइलेंट फाइट चलता रहता है। एम इज़ फॉर मेलनकॉली, मेंसिस एंड मेमोरी ऑफ सफरिंग। वो हमेशा अपने पुराने ग्रीफ में ही रहते हैं कि जो जब हुआ था उसके बाद से उनको वो प्रॉब्लम्स रह रही हैं। एम इज़ फॉर मेलनकॉली मूड, सैडनेस विदाउट अ रीज़न। उदास रहेंगे, दुखी रहेंगे और उनको ये लगेगा कि उनका दुख बहुत गहरा है और बिना किसी रीज़न के कई बार रोना भी शुरू कर देते हैं। और उनके मेंसेस आते हैं लेकिन वो एक दिन के लिए आते हैं और लेटते ही बंद हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी मोडालिटीज़ की। मोडालिटीज़ यानी कि ये कब बढ़ता है कब घटता है। ठंड, ड्राई विंड या अच्छा सनी वेदर सबसे सिम्टम्स बढ़ते हैं, लेकिन जब कभी बारिश होती है या हवा में नमी होती है तो कॉस्टिकम का पेशेंट बहुत ठीक फील करता है। ये हो गए कॉस्टिकम के हमारे निमोनिक्स, जिनको मैंने ट्राई किया कि मैं बहुत इजी वे में कॉस्टिकम का पूरा थीम आपके सामने कर सकूं। कॉस्टिकम को जब हम सोचेंगे कि कॉस्टिकम कैसे देना है, तब पेशेंट जो हर वक्त इमोशनल रहे, बच्चा चलना लेट सीखे या बार बार गिरे, कोई शॉक के बाद पैरालिसिस या आवाज़ का लॉस हो, पुराने बर्न्स या इंजरीज फिर से दर्द देने लगे, ग्रीफ के बाद कभी वापस लाइफ नॉर्मल ही ना हो। तो ये रहा कॉस्टिकम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक फिर से एक नई मेडिसिन के साथ। आशा करती हूँ मैं कॉस्टिकम एक बहुत ईजी वे में आपको बता पाई होंगी। धन्यवाद।